नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इजराइल के तेल अवीव में ईरान का हमला सामने आया है। ईरान के हमलों के बाद इमारतों को नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि ईरान के हमलों के बाद इमारतों को नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में जो ईरान का हमला है वो हुआ है और ये हमला काफी तेज हुआ है। इस हमले में कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। आपको बता दें लगातार ये हमले अब और तेज होते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ईरान के हमले के बाद जो इमारतों को नुकसान है वो पहुंचा है। तो आपको बता दें कि ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें इजराइल के तेल अवीव में ईरान का हमला, क्योंकि अब देखिए सीधा सीधा कह दिया गया है कि इजराइल बिल्कुल साथ में है। ये जो कुछ भी हो रहा है ईरान में, जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो खमेनेई की जिस तरीके से उसकी जान ली गई है और जिस तरीके से ईरान को दहलाने की साजिश है, उसमें ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा साथी बनकर उभरा है और जो इजराइल है वो सबसे बड़ा साथी बनकर उभरा है। और यही वजह है कि अब इजराइल में जो हमले हैं वो तेज हो रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में जो ईरान का हमला है वो तेज हो रहा है और आपको बता दें कि ये हमला लगातार और ज्यादा तेज होगा। इस बीच आपको बता दें कि जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं लगातार तेज हो रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हुई सच्चाई। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल का ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमले जारी रहा। ईरान भी इजराइल पर और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। सुबह ही ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत की पुष्टि हुई। तो पाकिस्तान के कराची में हजारों शिया मुसलमानों ने खमेनेई की मौत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश की और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान की तरफ से जो हमला है वो अब इजराइल पर भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार हमले अब तेज होते हुए, क्योंकि नेतन्याहू ने इससे पहले कहा था कि ईरानी सरकार के हजारों ठिकानों पर हमला करेंगे। ये बात लगातार कही गई है। तो इजराइल की वायुसेना का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई की भी मौत हुई है। उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को 30 मिसाइलों से हमला हुआ था। हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स मारे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि हमले के वक्त में खमेनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो इजराइल का तेल अवीव है वहां पर भी हमले तेज हो रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हुई सच्चाई की हालात क्या वहां पर नजर आ रहे हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि कहां पर आज जो है वो हमले हुए हैं। वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए आज का जो अटैक है वो कहां पर हुआ। ईरान में देखिए तेहरान, खुर्माबाद, खोम, इस्फहान, ये तमाम जगह जहां पर ईरान में हमले हुए। वही अगर आप इजराइल की बात करें तो हाइफा, तेल अवीव, जी हाँ, और गैलीली, ये वो जगह है जहां पर आज हमले हुए हैं। तो कुल मिलाकर चाहे ईरान हो या फिर इजराइल हो, अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल जो कि लगातार ये कह रहा था कि हम बिल्कुल साथ हैं, हमने जो किया है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ किया। ईरान में जितने भी हमले हुए, अब ईरान जो है कुल मिलाकर इजराइल से बदला ले रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में हर उस जगह पर हमला करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है जहां पर अमेरिकी सैन्य जो बेस बना हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश लगातार इजराइल जो है वो बचाने की, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में इजराइल के लगातार हमले जारी हैं। आईडीएफ ने तेहरान में ताबड़तोड़ धमाके किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान में इजराइल के लगातार हमले लगातार जारी हैं और इस हमले के बीच आईडीएफ ने तेहरान में ताबड़तोड़ जो धमाके हैं वो किए। हमले में कोर्ट की बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो ये हमला काफी तेज होता हुआ और लगातार इस हमले में आपको बता दें कि नुकसान देखिए किस तरह से हो रहा है। कोर्ट की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है और आईडीएफ ने तेहरान में ताबड़तोड़ धमाके किए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि धमाके लगातार किए जा रहे हैं और जो हमले हैं वो काफी तेज होते हुए ईरान में लगातार जो हमले वो रहे। आईडीएफ ने तेहरान में ताबड़तोड़ जो धमाके हैं वो किए हैं और इन धमाकों में आपको बता दें कि किस तरीके से जो नुकसान है वो लगातार सामने आ रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपको बता दें शनिवार देर शाम खमेनेई के मारे जाने की बात कही थी। कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया। अब रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स ने इसकी पुष्टि कर दी। खमेनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है। तेहरान के रिवॉल्यूशनरी कोर्ट पर बमबारी हुई है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर विकराल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ये जो हमले हैं वो अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं।
आप देखिए दोनों तरफ से जो हमले हैं वो तेज हो रहे हैं। इजरायल और अमेरिका की ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया है। हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्राओं की मौत हो गई है, 45 घायल हैं। ईरान ने सभी पर जवाबी हमले किए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो हमले हैं वो अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमले और तेज होंगे क्योंकि आईडीएफ ने तेहरान में ताबड़तोड़ धमाके शुरू कर दिए हैं। तो लगातार जो हमले हैं वो अब इजरायल की तरफ से भी तेज होते हुए, हमले में देखिए कोच की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से तबाह हो गई, ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि हालात तो हद से ज्यादा बेकाबू होते हुए। और अब आपको एक मैप भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये होर्मुज़ स्ट्रेट क्यों अहम है भारत के लिए भी और वर्ल्ड वाइड भी। अगर आप देखें तो तेल सप्लाई का ये अहम रूट माना जाता है होर्मुज़ स्ट्रेट, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत को भी कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ से जो तेल की जो सप्लाई होती है। और तेल आपको पता ही है कि किस तरीके से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। और अगर अब ये लड़ाई हो रही है तो देखिए ईरान से ये काफी ज्यादा सटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ओमान की जो खाड़ी है और ये अरब सागर जो है ये यहाँ पर रहता है। ओमान को अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो कुल मिलाकर यूएई यहां पर है। ये सारे आप देखिए कतर और फारस की खाड़ी, कुल मिलाकर अगर आप देखें कि वर्ल्ड की सप्लाई तेल का अहम रूट है तो इन सबका रूट जो है वो कुल मिलाकर यहीं से होकर जाता है। इसीलिए ये जगह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहा यह जाता है होर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में कि इससे अगर कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपनी तरफ करने की अगर कोशिश करेगा फिर तो दिक्कतें सबके लिए बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ईरान अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा जरूर। और आपको बता दें कि ये जो रूट है पूरा, अगर आप देखें यहाँ पर इधर सऊदी अरब है, उधर अरब सागर है, लेकिन अगर आप देखें चाहे ओमान की खाड़ी कहें, ओमान कहें, यूएई, कतर और फारस की खाड़ी, यहाँ पर इन सबके लिए जो रूट है होर्मुज़ स्ट्रेट ही इकलौता और सबसे ज्यादा सेफ रूट बच जाता है जहां से ऑयल जो है वर्ल्ड वाइड सप्लाई होती है। तो क्या इसे रोकने की कोशिश होगी? इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो आपको बता देते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरानियों को संदेश सामने आया है। जी हां, ईरानी मौके को हाथ से ना जाने दें। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरानी मौके को हाथ से ना जाने दें, अब आपको सड़कों पर उतरना होगा। नेतन्याहू सीधे सीधे कह रहे हैं लाखों की संख्या में सड़कों पर आए। नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में सड़कों पर आए, आतंक के शासन को उखाड़ फेंको। तो नेतन्याहू की तरफ से तमाम बातें कही जा रही है, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बात भी नेतन्याहू जो है वो कह रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरानियों को संदेश जो है वो सामने आ चुका है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं ईरानी मौके को हाथ से ना जाने दे, अब आपको सड़कों पर उतरना होगा, ये बात भी कही जा रही है। इसके अलावा लाखों की संख्या में सड़कों पर आए। नेतन्याहू सीधा सीधा आह्वान कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में आए, आप आतंक के शासन को उखाड़ फेंको, ये बात भी कही जा रही है नेतन्याहू की तरफ से। तो कुल मिलाकर अब ये जो पूरी स्थिति है अगर आपने इसको देखा और समझा है तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, आगे ये और भी खराब होगी। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका। और कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले जेके बंसल सर, मेरा सवाल आपसे यही है, अमेरिका कह तो लगातार रहा था, हमने कई बार बात की कि कह रहा है अमेरिका लेकिन करेगा नहीं, लेकिन जिस तरह का कदम उठाया गया और सीधे सीधे खamenei को मार देना दूसरे ही दिन, क्योंकि कल से ही सर अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है, खamenei को दूसरे ही दिन मार देना और उसके बाद जो तमाम बयान है वो तो आ ही रहे सामने, इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? खुशबू, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया। देखिए ये सेकंड दिन नहीं, फर्स्ट ही दिन हो गया है, क्योंकि कल रात को ही न्यूज आने लगी थी लेट मॉर्निंग में कि लेट नाइट में कि खामनेई को एक्चुअली ये जो हमला किया गया है ना जो इजराइल की तरफ से, ये हमला होना था रात को, लेकिन वो दिन में इसलिए किया गया, ट्रैक की गया कि अभी जो है मीटिंग होने जा रही है, और जब उनको पता लगा कि खामनेई मीटिंग कर अटैक कर दिया गया है तो ये स्टार्ट ही जो है उस हमले से शुरू हुई है। और अमेरिका ने अपने एसेट्स बहुत दिन से 2 महीने से इंतजार कर रहा था। अमेरिका 28 दिसंबर को जो वहां पे प्रदर्शन हुए थे उसके करीब एक हफ्ते बाद ही अमेरिका ने कहा था कि अगर आप फांसी लगाएंगे इनको तो हम अटैक कर देंगे। लेकिन अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहा था कि अपनी पूरी तैयारी करके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करा दिए और सब जो अपने बेसिस थे उनसे जो एसेट्स थे उनको मूव करा दिया, सीनियर कमांडर्स को वहां से निकाल लिया गया और पैट्रियट और थर्ड मिसाइल की तैयारी करके और इजराइल की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के बाद में
इस तरह का अटैक हुआ और दोनों देशों ने, इजराइल ने और अमेरिका ने डिसाइड किया कि इजराइल जो है ये ईरान की लीडरशिप को खत्म करेगा और जो अमेरिका है वो उनकी मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल को खत्म करेगा। इस प्रकार करके ये हम्म। ताबड़तोड़ हमला करके एकदम हम्म। में ही जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया और इनके आईआरजीसी के कमांडर और लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, हम्म। जो कि एक ग्रेट अचीवमेंट है। इससे जो है काफी मनोबल भी बढ़ा हुआ है जो अमेरिका का और इजराइल की सेना का। तो इस प्रकार से ये बहुत सफलता है और जल्दी ही 2-3 दिन में, क्या एक हफ्ते के ज्यादा से ज्यादा अंदर में ये सब कुछ युद्ध खत्म हो जाएगा। हम्म। और अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव थे, 3 ऑब्जेक्टिव थे इनके, मिसाइल को प्रोग्राम को बंद करना, न्यूक्लियर संवर्धन बंद करना हम्म। और जो प्रॉक्सी हैं उनको सपोर्ट तो कहाँ से मिलेगी, तो और रिजीम तो चेंज हो ही जाएगी। हम्म। तो ये सारे देश सिद्ध हो जाएंगे, अमेरिका और इसराइल के। ठीक है, बैक मैं टू यू। आती हूँ सर आपके पास। अच्छा गोपाल सिंह जी, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये भी, युद्ध कहीं पर भी हो रहा हो असर तो दुनिया पर पड़ता ही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हम बात कर रहे थे कि तेल की सप्लाई जो है वो किस तरीके से होगी, जो होर्मुज स्ट्रेट है उसकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे में सर भारत को किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देखना चाहिए? और ये जो खमेनेई की जान गई है, निश्चित तौर पर ऐसा संभव होगा कि कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो इनके साथ रहकर इनका नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक्चुअली कहा जा रहा था कि 3 जगह मीटिंग हुई, उन तीनों ही जगहों पर एक ही वक्त में बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया। मतलब ये ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, मशीन और तमाम चीजें, टेक्निक ठीक है, लेकिन बिना किसी इंटरनल मानवीय हस्तक्षेप के ऐसा संभव नहीं हो सकता कि इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सभी को जय हिंद। खुशबू जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है जी। कि कोई भी ऑपरेशन इस तरीके से सटीक करना बगैर इंटेलिजेंस के, यानी बिल्कुल सटीक इंटेलिजेंस के नहीं हो सकता। और आप समझते हैं मोसाद इजराइल की वो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। पिछली बार भी जो ऑपरेशन हुए थे उस वक्त मोसाद ने 100% सही सटीक तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। और उसी तरीके से जब हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसमें तमाम तकरीबन 500 से ज़्यादा उनके लोग मारे गए थे, वो भी मोसाद ने इंटेलिजेंस 100% करेक्ट दी थी। तो ये ऑपरेशन जो किया है, जो कि अभी हमारे जनरल साहब बता रहे थे कि रात को होना था, लेकिन यदि वो रात को करते तो खुमैनी साहब शायद वहां नहीं मिलते, ना ही उनकी शायद जो मीटिंग में जो और लोग थे साथ में जो मारे गए हैं वो भी नहीं होते घर में। तो इसलिए इसका प्लान किया गया कि 8 बजे सवेरे, जब ये सारी कार्रवाई करेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो उस वक्त ये कार्रवाई की गई और इनको खमेनी को यानी ध्वस्त किया गया, उनको मारा गया और उनके साथ में कई लोग और भी मारे गए। और कल जो है उनके विदेश मंत्री ने जब जिस वक्त शाम के वक्त बात की थी कि हम यानी प्रवक्ता ने बताया था कि उनके विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। इसका मतलब क्या? यदि विदेश मंत्री सुरक्षित हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और कोई मारा गया जरूर है, और वो खुमैनी और उनकी जो टीम उनके साथ में थी अरे वो मारी गई थी। और बार बार ये बात आ रहा था कि भाई लाइट जला देना दो। खुमैनी जो है थोड़ी देर के बाद में जो है जी। अपना बयान देंगे, बयान देंगे, बयान देंगे। हम्म। लेकिन वो बयान कहाँ से देते जब वो है ही थे ही नहीं। ठीक। जी सर, बात पूरी करें, कोई उसके बाद मैं जाऊंगी बंसल सर के पास। जी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि हम्म। अभी इतना ये सब कुछ होने के बाद में आतंकवाद का कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई मुहिम नहीं, लेकिन इसको बर्बाद करना, इसको खत्म करना पूरे विश्व का कर्तव्य बनता है। तो अभी आप khomeini को मारने के बाद में उनके उत्तराधिकारी जो बने हैं अयतुल्ला अराफी, जो अस्थायी रूप से उनको बनाया गया है हाँ। और उन्होंने काफी तमाम तरह की कार्रवाई की है। यानी यूनाइटेड स्टेट के जहाजों को आवाजाही बंद कर दी फारस खाड़ी में, हाँ। बनाकर इस पे हमला हुआ। इतिहास से ये जो है, इतिहास में यदि हम देखें तो पहला एक ऐसा हमला हुआ है जहां पर ऐसे खूंखार आतंकवादी को मारा गया है। और ये आगे आने वाले समय में ये न केवल ईरान के अंदर है, मैं तो कहूँ जी। कि जो भी आतंकवादी